महिला थाना के पास और महिला थाना के पास एक लड़की आई है जिसका समस्या है कि पति ने इसके साथ जुल्म अत्याचार किया है। सास है जो घर से निकाल दी है और बेटा को भी लेकर के फरार हो गए हैं। काफ़ी महीनों से खोज रही हैं लेकिन कुछ पता नहीं चला है। महिला थाना आई है आवेदन देने के लिए कि मेरा बेटा को ढूंढ दिया जाए। आइए पूरा मामला क्या है इन्हीं से जानते हैं। क्या हुआ है आपके साथ? मेरा नाम शबनम खातून है। मेरा घर बेतिया जिला चनपटिया गांव में पड़ता है। मेरी शादी 2013 में रहमतुल्लाह हुसैन जो कि यहाँ पटना बोर्ड कॉलोनी विद्युत भवन के बोर्ड कॉलोनी जो है राजवंशी नगर शास्त्री नगर थाना वहाँ पे रहता है। वहाँ मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई मेरे सास ने मेरे जेठ ने और मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया। अक्सर वो लोग बाहर जाते चोरी डकैती करते चोरी करते थे। अच्छा। वो अक्सर कभी किसी का साइकिल चोरी करना, किस गहना चोरी करना, बहुत सारे। जब मुझे मालूम चला इस बारे में मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये सब गलत है, ये सब छोड़ दो। जब मैं उनको समझाने की कोशिश की उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अच्छा। इन सब से मैं परेशान होके शास्त्री नगर थाना में वहाँ पे मैं कई बार रिपोर्ट भी की, लेकिन वहाँ से मेरी सास जो है वो विद्युत भवन में एक पियून की काम करती हैं। पिछले 25 या 30 सालों से वो काम करती हैं। इस वजह से उनका वहाँ पे बहुत ही अच्छा एक माहौल बन गया है। बड़े बड़े अफसरों से उनकी पहचान हो गई है। जब भी मैं कंप्लेन करती वो ऊपर से दबाव देके केस को बंद करवा देते हैं। पैरवी करके थाना में आवेदन को बंद करवा देते हैं। अच्छा। वो आवेदन वहीं रुक जाता, कभी उससे आगे बढ़ा नहीं हो पाया, आवेदन में ही पड़ा रह जाता। अच्छा। कभी नहीं हुआ। बहुत समय तक चलने के बाद मैं परेशान थक हार के मायके चली गई। अच्छा। मैं बोली अब मुझे तभी लेने आना जब ये अपना गलत काम छोड़ को और मुझे इज्जत से प्यार से 2 रोटी खिलाओ, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, ना महंगा कपड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कम खिलाओ कम पहनाओ लेकिन इज्जत से मुझे भी इज्जत दो और तुम भी इज्जत से रहो। गलत काम छोड़ के मुझे इज्जत से प्यार मोहब्बत से रखो। मैं इसके अलावा उन लोगों से कभी कुछ मांगी ही नहीं, लेकिन वो लोग नहीं माने। मैं थक हार के मायके चली गई 2019 में। अच्छा। वहाँ पे गई, कई दिनों तक उन लोगों ने कॉल बात करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ। थक हार के जब मैं इधर से अपने मायके से फ़ोन की तब उन लोगों से जब भी मैं संपर्क करने की कोशिश करती थी कहते थे हफ्ता दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे, 1 महीना बाद बुला के ले जाएंगे, 2 महीने के बाद बुला के ले जाएंगे। ऐसे करते करते उन लोगों ने 3 साल मेरे ख़त्म कर दिए। अच्छा। जब मैं परेशान हो गई, वहाँ से परेशान होके मैं यहाँ आई पटना आई। मैं बोली आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मेरे साथ? इज्जत से रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो भी बता दो। तो वो कह रहा है मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अच्छा। वो बोला मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। तो शादी क्यों किया था? तो शादी क्यों किया? वो साहब कह रहा है तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा। अच्छा। मैं बोली ठीक है। रात में सोए, सुबह में अभी मैं ससुराल में ही थी, अपनी माँ को लेके आई थी। रात में सोए, सुबह 6 बजे उठ के जगा रहा है, उठिए चलिए हमारे साथ। कहाँ चलिए? तो इमारत सरिया में चलिए। अच्छा। इमारत सरिया मुझे बुला के ले गया और मुझे धमकाया कि अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगी, खुला नहीं दे रही हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी करवा सकता हूँ। अच्छा। मैं बोली कि मैं तभी दूंगी जब मुझे मेरा बच्चा मिलेगा। अच्छा। तो वो बोला कि बच्चा दूंगा तो जो खर्चे का इमारत सरिया वाले भी बांधते, किसी भी कानून में जाइए वो औरत का एक खर्चा बांधेंगे, इमारत सरिया वाले भी बांधते। वो बोला या तो पैसा दूंगा या बच्चा दूंगा। मैं बोली पैसा रख तू अपने पास, मैं अपनी ज़िंदगी अपने बच्चे के सहारे बिता लूँगी, मुझे मेरा बच्चा दे दे। ज़बरदस्ती वहाँ से साइन करवा के बच्चा मेरे हक में दे दिया और मुझे वहाँ से रवाना कर दिया। अच्छा। मैं वहाँ से मायके चली आई। कुछ समय बाद जब 2-3 महीने इमारत सरिया वालों ने मेरे बच्चे का बोले कि बच्चा जब दे रहे हो इसको और बच्चा ये रख रही है, इसके हक में दे रहे हो तो बच्चे का खर्चा दो, बच्चे का खर्चा दो। उसके बाद उन लोगों ने 3 महीने का मंथली बच्चे का खर्चा बंधवा दिया। अच्छा। 3 प्रमाण है? जी है। दिखाइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। ये आप ये देख सकते हैं। देखिए ये 3 महीने का इनको खर्चा देने का वादा किया था और 3 महीने का खर्च भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी यहाँ पे लिखा हुआ है लड़का अहमद हुसैन फिलहाल अपनी माँ के पास रहेगा बालिग होने तक बच्चा जहाँ चाहे वो वहाँ रह सकता है। बालिग होने तक अपनी माँ के पास रहेगा। यहाँ पे ये भी है कि हर महीने की 5 तारीख को बच्चे का खर्चा 3000 रुपया, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे का खर्चा 3000 रुपया हम आपको देना है। फिर क्या हुआ? उसके बाद 3 महीने तक तो खर्चा दिया, फिर आया मेरी माँ के पास
आया मिला, बोला कि उसकी माँ बहुत सीरियस है, जीने की कोई उम्मीद नहीं है, हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा कि 2 दिन आपके शौहर के माँ? हाँ, वो बोला कि उसकी माँ मतलब मेरी सास बहुत सीरियस है, जीने की कोई उम्मीद नहीं है। हाथ पे लगा जोड़ के गिड़गिड़ाने कि 2 दिन के लिए बच्चा मुझे दे दो। उसके बाद जब हम मना किए तो गाड़ी लेकर आया था, बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा के वहाँ से लेकर भाग आया। अच्छा, बेटे को मेरे बेटे को हाँ। जिसका नाम अहमद है, मेरे बच्चे को गाड़ी में बैठा के वो लेके मासरिया से आपको मिला था वो लेकर चला हाँ गया। अच्छा। जबकि मासरिया ने बालिग होने तक बच्चे को मुझे दिया है। अच्छा। वहाँ से लेकर भाग आया। जब मैं वहाँ से ढूंढते हुए यहाँ पटना आई, पटना से यहाँ पे एक महफूज नाम के जो विकास भवन हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते, उन्होंने उनका सपोर्ट किया और जब मैं पुलिस लेके गई तो पुलिस को भी दबाव दे के हमें वहाँ से हटवा दिए। अच्छा। पिछले 1.5 साल से यही चल रहा है। मैं आ रही हूँ, वो लोग भाग रहे हैं, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, वो भागते जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? पति की तस्वीर है जी, फोटो है। दिखा दीजिए दर्शकों को ताकि देखे कहीं तो पहचान ले वो कि कौन है वो। ये मेरे बेटे का फोटो है। अच्छा। ये मेरा बेटा है। हाँ। और ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, इन दोनों का ही फोटो है। अच्छा। ये वो दोनों हैं। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। उसने मुझे छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, 1 रुपया खर्चा नहीं दिया, मुझसे मेरा बच्चा भी ले लिया। वो मैं कहाँ जाऊँ? उसके परिवार में अगर कोई चाहे तो उसके परिवार के बारे में सर्च भी कर सकता है। उसके घर में 3-4 शादियाँ चलती है, वो लोग 1 नंबर के फ्रॉड हैं लोग। यानी तलाक दो शादी करो, तलाक दो शादी करो, दहेज लो, तलाक दो शादी करो, दहेज लो। दहेज लो भी है काजी? जी, दहेज लो भी है? हाँ, दहेज लो भी हैं। उन्हें बस दहेज से मतलब है, तलाक दिए, दूसरा शादी किए और दहेज लिए, उन लोगों का यही है। मेरी सास की 4 शादी हुई हैं। क्या बोल रही हैं? मेरी सास की 4 शादियां हैं। आपकी सास भी 4 शादी? वो भी 4 शादी कर चुकी तलाक है। दे करके? जी। अच्छा। और 1-2 का तो मर गए, 2 मतलब अच्छा गुजर गए और 2 बच्चे हुए हैं। और उनके बच्चे हैं, बच्चे थे अभी तो 2 लड़का है, 1 बेटी है, जिसमें एक और बेटा था जिसको उसने तो बेच दिया। बेटे को बेच दिया। अच्छा। वो गूंगा बहरा था तो बेच दी? उसको बेच दी। माँ है कि क्या है जी? और जो उसका जो बड़ा वाला बेटा है उसकी 3 शादियां हैं सर। अच्छा, बड़ा बेटा भी 3 शादियां है, उसकी भी 3 शादियां हैं। अच्छा। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। जो मेरी ननद है वो खुद 4 शादियों करने नहीं 4 बच्चों के बाद अपने देवर को लेके भाग गई। इस हिसाब से आप मिला सकते हैं कि उनका माहौल कैसा है। और वो लोग अक्सर चोरी करते रहते हैं। अच्छा, मुसलमान में तो 3-4 शादियाँ वो तो लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है, तो वो तो कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आपके साथ क्या घटना हुई है वो हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझे जबरदस्ती छोड़ा गया, मेरे बच्चे को ले लिया गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। हमारे समाज में कहते हैं महिलाओं का अधिकार, महिला का अधिकार कहाँ है? महिलाओं का अधिकार कहाँ मिल रहा है हमें इंसाफ? महिलाएं तो कहते हैं कि मोदी जी तो कहते हैं कि 3 तलाक हमने बंद करवा दिया। तो फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ? मेरे बच्चे को क्यों लेके भागा जा रहा है? इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों मैं थाना में जा रही हूँ तो आगे से दबाव दे के उसको मेरे एप्लीकेशन को वहीं पे बंद करवा दिया जा रहा है? क्यों? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बचाओ? बेटी नहीं बच रही है। बेटी को तो पढ़ाने की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है, लेकिन बेटी को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? औरत को बचाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। कहाँ है सरकार? कहाँ सरकार सुन रही है मेरी? सरकार तो थाना खोल के बैठी हुई है। ये थाना वाले बस एक फोन आया कि हाँ उसको छोड़ दो, थाना वाले छोड़ देते हैं। पैरवी पर चल रहा है। पैरवी पे चल रहा है, पैरवी पे ही चल रहा है सर। अगर अभी एक बात बताइए, चाहे मैं कितनी भी सही हूँ ना, अगर एक बार अगर नीतीश कुमार फोन कर दे, मैं कह रही हूँ कि उसको छोड़ दो, मैं कितनी भी सही रहूंगी उसको छोड़ दिया जाएगा। पैरवी से चलता है, सबूत और कानून से नहीं चलता है। आज के डेट में पैरवी ही चल रहा है। कानून तो सबके लिए बराबर नहीं है बराबर। फिर कहाँ मुझे इंसाफ मिल रहा है? फिर वो लोग क्यों भाग रहे? पिछले 1-1.25 साल से मैं भाग रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ, जिससे मदद मांगती हूँ, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जो मदद कर रहा है उनके तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, तो मेरी मदद नहीं होगी। और वो लोग पैसे वाले हैं, उनके पास सरकारी नौकरी है तो उनको मिल जाएगी मदद। किसकी सरकारी नौकरी है? मेरे सास की सरकारी नौकरी है, विद्युत भवन में जो बोर्ड ऑफिस है बिजली का, उसमें पियून का काम करती है। सरकारी है। अच्छा, तो उसी का फायदा वो फायदा उठा रही है, क्योंकि वहाँ के चेयरमैन CEO जो भी है सब उसके हक में है।
भाई 25-30 साल से काम कर रही है, कुछ तो बना के रखी होगी, उसी का वो फायदा उठा रही है। तो आपको क्या चाहिए? बेटा चाहिए? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, बच्चे के लिए आप हैं? मैं सिर्फ बच्चे के लिए हूँ, मैं किसके सहारे जीऊँ? किसके सहारे? मेरा है ही कौन? पति निकम्मा चोर डकैत निकला। ससुराल वाले वैसे ही है, सिर्फ शादी करो छोड़ो, उनको इंसानियत नाम से कोई मतलब है नहीं। तो मैं किसके सहारे जीऊँ? बच्चा ही तो मेरा सहारा, वो तो फिर कहीं जाके शादी करेगा। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी 2013 में शादी हुई थी। 13 में हुई थी, यानी कि एक तरह से आपकी लाइफ बर्बाद कर दी। पूरी तरीके से 10 साल निकल गए जिंदगी के, 2023 नहीं चल रहा है, 10 साल निकल गए जिंदगी के, उसने 10 साल मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक सहारा था कि एक बच्चे के सहारे में अपनी जिंदगी बिता लूंगी, उसने मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। अब उसका कोई पता ही नहीं चल रहा है, जहाँ पता चलता है वहाँ पुलिस लेके जाती हूँ तो पैरवी करवा के उसको लेकर भगा देते हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? यानी इंसाफ आपको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मुझे सरकार से भी जवाब चाहिए कि आखिर मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। महिला अधिकार कहाँ है? महिला अधिकार क्यों नहीं दे रहे लोग मुझे महिला अधिकार? अरे ठीक है, मुझ पे यकीन नहीं है तो ये प्रूफ है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, प्रूफ है, सारे कागज लेके घूम रही हूँ, उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है?